लाइसेंसों की इस अवधि को डीम नॉन वर्किंग पीरियड घोषित किया जाना प्रस्तावित है। एमनेस्टी। विगत 2 वर्षों में लाई गई एमनेस्टी योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए वैट, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन तथा खनन से संबंधित एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे। इन एमनेस्टी योजनाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। उद्योग एवं वाणिज्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कृषि को सुदृढ़ आधार बनाकर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को राज्य के विकास का प्रमुख इंजन बना रही है। वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान जीडीपी के 80% से अधिक होना लक्षित है। इससे व्यापक रोजगार, सशक्त उद्यमिता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। निवेशकों और उद्योगों के लिए राज्य को डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में विकसित करने हेतु सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं जांच व्यवस्था को रिस्क बेस्ड करते हुए कम जोखिम वाले मामलों में भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले मामलों में लक्षित कार्रवाई की जाएगी। राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा रिप्स पोर्टल का इंटीग्रेशन कर रिप्स के तहत निवेशकों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल किए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य के परंपरागत एवं श्रम प्रधान टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु रिप्स 2024 के तहत इस उद्योग को कैपिटल सब्सिडी, TLI एवं CGST पुनर्भरण के साथ साथ पेरोल सब्सिडी के रूप में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रिप्स 2024 के अंतर्गत इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु GCC हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स को भी रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन के लाभ अनुमत किए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित किए जाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स 2024 के तहत देय लाभों के लिए सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को रिप्स 2024 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर के रूप में सम्मिलित किए जाने की घोषणा करती हूँ। देश और राज्य में हरित रोजगार के अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024 के तहत एक्सपेंशन हेतु ऋण लेने वाली इकाइयों को भी 10% मार्जिन मनी असिस्टेंस दिया जाना प्रस्तावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा इन अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2025-26 के
संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,533 करोड़ 34 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,18,516 करोड़ 26 लाख रुपए। राजस्व घाटा 32,982 करोड़ 92 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,73,148 करोड़ 64 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,40,079 करोड़ 90 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 72,492 करोड़ 62 लाख रुपए। वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए। राजस्व घाटा 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 2,85,433 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,60,902 करोड़ 23 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए। राजकोषीय मानक फिस्कल पैरामीटर्स। हमारे राज्य में व्यापक स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु राजकोषीय समेकन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। हमने फिस्कल पैरामीटर्स को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2026-27 में राज्य के राजकोषीय मानकों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 21,52,100 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत में 9%। अन्य दायित्व GSDP के प्रतिशत के रूप में 36.8%। पूंजीगत परिव्यय 53,978 करोड़ 41 लाख रुपए। हमारी सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटा GSDP की प्रतिशत के रूप में FRBM की अनुमत सीमा 3.7% में ही रखा गया है। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं